हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 12 का मैथ का है। इससे पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली 4.6 के क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम लोगों ने क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में उसके बाद के नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए देखा जाए। प्रश्नावली आपका 4.6 क्वेश्चन नंबर आपका 11 से 15 तक समीकरण निकाय को अभी भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको अभी भी से हल करना है। इसको लिखेंगे a बराबर, यह हो गया 1 -1 और 2 3 4 -5 2 -1 3। ये आपका ए हो गया, x बराबर x y z हो गया और b बराबर 7 -5 और 12 हो गया। यहाँ निरपेक्ष मान ये निकालेंगे, निरपेक्ष मान ये निकाला जाएगा। तो देखिए 1 4 के 12 -5 -1 एक ऐसे 3 -4 3 3 होगा ना, 2 बचेगा। अब यह धन 2 एक ऐसे -3 12 5 7 10 9 19 8 3 11 9 22 19 7 26 -22। ये आपका फंड होगा। और यहाँ निकालेंगे को फैक्टर ऑफ ए, या को फैक्टर का हिस्सा बनेगा A11 4 से 12 जाएगा, माइनस -5 पास 7 होगा। अब आइए A1 2 हो जाएगा 3 3 माइनस प्लस 19 हो जाएगा। A1 3 -3 -8 -11 होगा। A2 हो गया 1 -3 माइनस प्लस आपका 2 A2 3 -4 A2 3 और A2 3 -1 और प्लस और यहाँ निकालेंगे A31 और
5 minus 8, 8 3 1, 8 3 2, 8 3 2 minus 5 minus 6, 8 3 3, 8 3 3 4 plus 3. अब निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स बी बराबर तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये 7 होगा माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। अब यहाँ निकालेंगे ए ज्वाइंट ए बराबर ट्रांसपोज TRANSPOS ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ बी 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 और माइनस 3 1। अब यहाँ निकाला जाएगा ए इनवर्स ए ज्वाइंट ए बाई निष्पक्ष मान ऑफ ए, तो 1/4 हो जाएगा इसी में। और ये आपका 7 1 माइनस 3 माइनस 90 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7। अब यहाँ निकालेंगे इसलिए कि ए एक्स बराबर बी, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, तो एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 7। और यहाँ पर भी 7 माइनस 5 12 1/4 हो गया। एक्स वाई जेड और 49 से आएगा 50 माइनस 5 और माइनस आपका 12 3 36 19 133 प्लस 5 अनंत 132। लगाइए 77 और यहाँ पर प्लस 5 84 49 41 निकलेगा तो 8 होगा, यानी एक्स वाई जेड बराबर 1/4 8 हो गया। 132 5 37, ठीक है, 37 में से 133 या 4 होगा। 84 5 84 5 आपका
9 89 77 निकल जाएगा, 12 जाएगा। यानी x बराबर आपका 12 होगा, y बराबर आपका 1 होगा और z बराबर आपका 3 होगा। यही आपका सॉल्यूशन होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का आर्बिट्री से जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो यही आपका रिजल्ट होगा। x का मान 2, y का मान 1, z का मान 3 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक इस क्वेश्चन को हम लोग आर्बिट्री से जब सॉल्व करेंगे, x y z का मान निकालेंगे तो ऐसे ही निकालेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर केवल 14 सॉल्व किए हैं, 11 सॉल्व कीजिएगा, 12 सॉल्व कीजिएगा, 13 सॉल्व कीजिएगा, 15 सॉल्व कीजिएगा। और सॉल्व करने के बाद कोई दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्रामर द्वारा। तो नेक्स्ट वीडियो में पाया जाएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।